हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। ना 200 दिन से ज्यादा डीपीडी हो गया है, राइट ऑफ हो गया है, और हम हाँ 27,000 में इसको चलेंगे सेटलमेंट करवाने। सर, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर अरे लिया हम कलेक्शन का। बैंकिंग सेक्टर। तो भाई साहब, यहाँ पे है ना, जब ये ग्राहक को ना परेशान नहीं कर पाते, सारा इनका वहां पे डिस्पोजिशन में अपडेट होता है, तो किस तरह से बात करते हैं। 48,000 रुपए का भाई साहब 27,000 रुपए में सेटलमेंट दे रहे हैं। और आप यकीन माना कि बैंक ना इनसे ऑलरेडी फायदे में है 1,40,000। ठीक है। और ये भाई बंदी निभा रहे हैं यहाँ पे, शर्मा जी और मिश्रा जी। ठीक है। तो भाई ने बहुत अच्छे जवाब दिए, ये सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। हेलो। अश्विनी जी। जी सर। नमस्कार सर, रंजन तिवारी बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक कलेक्शन सेंटर सूरत से सर। तिवारी जी नमस्कार, अश्विनी शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ सर, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सूरत से बोल रहा हूँ सर। हाँ, कौन से कलेक्शन से? एचडीएफसी बैंक कलेक्शन सेंटर से सर। अच्छा अच्छा, कलेक्शन सेंटर सेंटर का कुछ नाम होगा तिवारी जी? आदि सॉल्यूशंस। आदि सॉल्यूशन। बताइए सर, क्या सेवा करूँ आपका? सर, अभी आपका एक अच्छी तरीके से लोन चलिए, कहीं से एंड एंड में आके अटक गया। मैंने कहा सर, आपको क्या तकलीफ आ गई? तकलीफ तो जीवन में बहुत इस समय चल रहा हाँ है। जी। अभी क्या करूं, धीरे धीरे निकलने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हम्म। बताइए उसमें मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपका? मैं, आप बताइए इसमें आपको क्या सेवा करूँ आपका? एंड आप का लोगों का लोन सेवा खत्म हमको होने की चाहिए ही नहीं है। खत्म होने की परिस्थिति में था। आप इसको 48,377 रुपीज बाकी है। हाँ हाँ, बराबर सही बात है। तो अभी इसको आप बताइए कैसे फिनिश करना चाहेंगे सर? इसको अभी चलने दे, जैसे चल रहा है तो चलने दीजिए। थोड़ा हम्म। परिस्थिति सही होता है तो इसको फिर सेटल करके खत्म कर देंगे। हम्म? जैसे परिस्थिति थोड़ा सही होता है तो इसको सेटलमेंट करके खत्म कर देते हैं। सेटलमेंट करना है? अभी नहीं करना है, मैं बोल दिया, मतलब मैं आप ये पकड़ के मत चल देना कि अभी करना है। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। इसमें बताइए। आप ऐसा हो तो हर महीने आप मिनिमम 3-3 या 5-5 हजार डाल सकते हो, तो तिवारी धीमे धीमे जी डालते। क्यों ऐसा, क्यों यार मरे हुए को मार रहे हो यार? नहीं नहीं, मारने की बात नहीं। मैं आप हमारे एक मेरे भाई सुनिए ना, को सुनिए। सही सलाह दे रहा हूँ। सलाह सही नहीं दे रहे हो, सलाह इतना खराब दे रहे हो ना कि अब क्यों? क्या बताऊं मैं आपको। भाई मैं कैसे हो बोल गई सर? रहा हूँ कि मुझे सेटल ही करना है, तो आप मेरा पैसा जो भी 1 रुपया मैं मेहनत से कमाऊंगा उसको क्यों कचरे में डलवा रहे हो यार? ये नहीं, सलाह कचरे दे में नहीं रहे हो। जाएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ ये बताइए। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना सर, हाँ हाँ। उसमें कम होगा। और कोई गलत ये कहीं पेनल्टी में या कहीं नहीं जाएगा। आपको अगर गलत फहमी है तो आपको मैं निकाल देता हूँ स्टेटमेंट। आप 5,000 डालेगा, मैं वापस आपको 5 तारीख को आपको वापस स्टेटमेंट निकाल के नहीं दूंगा। नहीं नहीं, आप मुझे मत बताइए। हमारा जो परिस्थिति हुआ है ना, तो इस परिस्थिति का जो हालात है ना, मैंने सब कुछ इसमें समझ के पढ़ाई लिखाई कर लिया है। क्या है मेरा परिस्थिति से, मुझे कैसे निकलना है, बस वही एक सॉल्यूशन है। पैसा आएगा, वन शॉट मारूंगा, खत्म। ठीक है। और अगर नहीं भी आपके पास तकलीफ है तो उसका मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है। आप मिनिमम अमाउंट भी डाल सकते हैं, और आपको जेब में वजन भी नहीं लगेगा कि एक साथ मेरे को डालना है, और धीमे धीमे निपट सकता है शुक्ला जी। तिवारी जी आप अपने बिरादरी के हो यार, क्यों ऐसा बोल रहे मैं हो? आपको गलत सलाह दूंगा ही आज नहीं। मैं इस झमेले में जो फंसा हूँ ना, हम्म। तो ये मिनिमम नाम का जो औषधि है ये ना आप लोग। मिनिमम क्रेडिट कार्ड में गलत है। क्रेडिट सुनिए कार्ड ना, में मिनिमम क्या होता है सर? ये हमने आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है। मिनिमम नाम का जो शब्द है ना, माइंड के डिक्शनरी से डिलीट मार दिया है। आप मिनिमम भूल जाइए। आप हाँ। ये सोचिए जो आपकी यथाशक्ति से आप डाल सकते हैं वो डालिए। हम यथाशक्ति यथा भक्ति छोड़ सी दिए हैं, सब हाथ खड़ा कर दिए हैं हर वो तरीके से निपटने के लिए। और भाई देखो तिवारी जी यार, आप दिल खुश हो गया आपका नाम सुन के यार। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। देखो, ये जो मेरा आज कंडीशन हुआ है ना, जो आप लोग है ना बकेट 1 में रहता है ना, तो हम्म। आप लोग जो मिनिमम नाम का औषधि पिलाते हो ना यार, मत किया नहीं नहीं, करो। ये मिनिमम मत इसमें किया करो देखिए वो भाई मेरे। क्रेडिट सर, शुक्ला जी, हाँ। वो जो होता है ना क्रेडिट कार्ड मिनिमम अरे तो वाला है। ये आपके बैंक का हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी है। और मैं एक बात बताऊं, ये जो हाँ आदि सॉल्यूशन से आप बोल रहे हो ना भाई, इसमें अगर देखोगे तो पहले मेरा केस एक्सिस बैंक का भी गया है, 5 लाख का डिफॉल्ट है। हाँ अब जी। बताओ। तो उसमें पैसे भर दिए? कोई भरा नहीं हुआ, हाथ ऐसे खड़ा है। जो फोन आता हाथ खड़ा रहता है। भाई पहले जीवन में अपने आप को स्टेबल करना है।
अपने परिवार को स्टेबल करना है, उसके बाद आप लोगों का ये झमेला है ना लोन वोन वाला, इसको पर निपटाना है। एक एक करके आप खत्म करेंगे थाली भाई में तो मेरे खत्म एक होगा एक ना सब। करके ही खत्म सारे कटोरी करेंगे। की सब्जी एक साथ खाने जाएंगे तो कहाँ से निपटेगा। हर एक कटोरी का सब्जी मिनिमम वाला औषधि दे के आप लोगों ने ही तो खिलाया है, आपके मिनिमम भाई को बंधुओं औषधि ने। चाहिए नहीं। मैंने ये क्या बताया इसमें आपको, अगर इसमें आपको सेटलमेंट करना है हम्म, तो समझिए। हेलो, हाँ ये आपका सेटलमेंट जो है समझिए, मैं आपको दूं। तिवारी जी, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, करना नहीं करना वो सेकेंडरी पार्ट है। बताइए। अब मैं आता हूँ ना, अब आप ही तो मैं आपके साथ चाय भी पीने बैठूंगा, को बिंदास जो सही जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, उसके अलावा कुछ करना नहीं है अरे मेरे को। नहीं यार, आप तो तिवारी जी हो यार, आप तो जहाँ बोलो मैं आ जाऊँ सूरत आपसे मिलने। आइए ना, आपकी ऑफिस है सर, आप आएंगे तो मेरे को आनंद ही होगा। अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप सूरत आते हैं तो कभी भी एक काम को छोड़िए, एक हम्म, अपने नाते के हिसाब से आप इधर आएंगे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अगर मैं उधना साइड में आता रहता हूँ, अगर आऊंगा तो मैं हाँ, डेफिनेटली आपसे आप मिलूंगा इसको ही। है ना सेटलमेंट करना चाहेंगे ना, 27,600 में सेटलमेंट होगा। और हम्म, 6 पार्ट में 4,600 हर महीने आपको देना है। सुनिए और आपको सुनिए, लेटर दिया कितना जाएगा बकायदा। कितना परसेंट में बोला आपने? 48,000 इसका आउटस्टैंडिंग कितना है? 48,000 है। हाँ, और कितने ये में होगा सेटलमेंट? सेटलमेंट होगा आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ बताइए। 27,600 में होगा। और और डिवाइड अच्छा, बाई 6 कर दूंगा है ना, बस आपको एक हर मिनट, महीने बस का यही हफ्ता जो यही आएगा रुकिए। 4,600 का ठीक है इंस्टॉलमेंट ठीक है आएगा ठीक सर। है, 48,000 का डी मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, 27,000 में आप सेटलमेंट कर रहे हो। हाँ जी, और इसका डीपीडी कितना हुआ है, जरा ये भी बता ये दो फिर। डीपीडी आपका जो हो गया है, हाँ। करीब 206 डीपीडी हो गया है। वाह रे तिवारी जी, मैं ताली बजाऊं? ऐसे ताली बिल्कुल। बजा रहा हूँ आपके नाम से यार, इतना आपने मेरे लिए सोचा है यार, बहुत मैं आपका जीवन भर मैंने आभारी 60 रहूंगा। 50 60, अरे हाँ। गुरु, हम ही को मिल रहे हो लूटने के लिए, और कोई बंधु मिला नहीं आपको? नहीं नहीं, हम आपको जो अब इसका क्रेडिट गणित कार्ड समझाते में हैं, हम क्रेडिट कार्ड का सुनिए, जो परसेंटेज है हम आपको और गणित पर्सनल लोन समझाते का हैं। जो अरे यार हम सर। बता रहे हैं, सुनो तिवारी जी, हमारे पास बता रहा हूँ मल्टीपल डिफॉल्ट है, हमको क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन क्या है सब मालूम है भैया। सुनो, हाँ, मेरी हाँ बात जी, ध्यान से सुनो। ये जो लोन था ना, ये हाँ, 5 साल का लोन था, 7 हाँ, महीने ही रह गया था, डिफॉल्ट हो हाँ गया। जी, हाँ हमने जी। 1,40,000 तो ऑलरेडी बैंक को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है भैया, अब कितना हमसे कमाओगे आप? सर, वो तो बैंक के नियम के तहत जो होगा वही हाँ, करेंगे ना सर। बताइए, अब बैंक का जो नियम है उसके हिसाब से ही कर पाएंगे ना सर। बैंक का नियम ही तो हम पूछ रहे हैं, हमसे का हमारा जान ले लोगे डिफाल्टर आदमी का? आप एक डिफॉल्टर थोड़ी लाख ना है। अरे हम अपने आपको आप को डिफाल्टर अश्वनी नहीं शुक्ला नहीं नहीं, वो बोलते मैंने हैं। मैंने सुनिए, शुक्ला जी को कहीं डिफॉल्टर बोला ही नहीं है। जब मैंने आप देख लिया आपने मेरी नहीं लोन, बोला, मैंने क्या, लेकिन मैंने शुरुआत शुक्ला जी तिवारी कहाँ से जी, की। तिवारी जी, हाँ जी, देखो यार, एक एक सेटलमेंट नहीं है, मैं बहुत सारे सेटलमेंट करवा के बैठा हूँ, हर बैंक का मुझे मालूम है। राइट हाँ। ऑफ का केस चला गया है यार, आप 50% से ऊपर सेटलमेंट दे रहे हो, मैं जीवन में नहीं लूँ ये चीज। तो आपको 50% एक टाइम में देंगे। अरे एक हम 50% में लेंगे ही नहीं, आप देंगे क्या यार? हाँ, भाई एक एक 1.5 लाख के लगभग तो मैंने बैंक को ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड कर दिया, हमसे कमा के बैठा है वो, हाँ। अभी भी कान हमारा पकड़ा हुआ है। और हमारा ये 200 दिन आपने से नाता दो, जोड़ा है तो छोड़ सुनिए ना, थोड़ी सकते सर। 200, अरे हमको हिसाब किताब मालूम है ना, 200 दिन से ज़्यादा डीपीडी हो गया है, राइट ऑफ हो गया है, और हम हाँ 27,000 में इसको चलेंगे सेटलमेंट करवाने। सर, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर अरे लिया हमारा हम कलेक्शन का। बैंकिंग सेक्टर के ही छात्र रह चुके हैं, और बैंकिंग तो सेक्टर फिर के आपको लोगों को माइक्रो ट्यूशन एक में क्यों, पढ़ाते हैं। आपको बैंक में ही आना चाहिए था सर। अरे आपके साथ हमारे साथ हो तो हमको कितना फायदा होता। पारिवारिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी ना, अचानक से घर छोड़ के आना पड़ा भैया। हाँ हाँ हाँ। और हम बैंकिंग सेक्टर के ही छात्र रह चुके हैं, और हमारे पढ़ाए हुए कुछ लोग बैंक में इलाहाबाद में काम भी कर रहे हैं। और आप इलाहाबाद के हैं सर। हम हाँ, इलाहाबाद बनारस के बीच में ही हमारा घर है। अरे आपके पास तो एड्रेस है यार, परमानेंट एड्रेस देख लो ना तिवारी मैं जी। शुक्ला जी को वापिस मिल सकता हूँ तो इलाहाबाद तक कहाँ जाऊंगा सर। मेरे को सूरत आए सालों हो गए, मैं कहाँ जाता हूँ, यूपी जाता ही नहीं हूँ काफी साल से तो। आप कहाँ से हो? मैं कानपुर। अरे यार, आप भी तो हमारे बड़े भाई हो। हम्म। आपको क्या लगता है अब कि मैं 27,000 में सेटलमेंट करवाऊंगा यार? मैं तो आशा रखूंगा कि पूरा पूरा पैसा धीमे धीमे बंद कराइए आप। नहीं, ये आशा तो जीवन में पूरा नहीं होगा। अब उसका कारण ये है कि मान लो मैंने आपका भर दिया, ठीक है, मान लो मैं जैसे तैसे भर दिया, लेकिन हम आपके जो छोटे भाई लोग हैं ना, एनबीएफसी वाले, छोटे मोटे बैंक वाले, वो लोग तो नोच डालेंगे ना, तो सिबिल तो गया ना मेरा। हाँ, सिबिल का आपने तो सब सिबिल स्वाहा हो गया, तो इनको भी क्यों, हम इनको भी साथ में लपेट देंगे।
ये सही है। हाँ, ये सही है। अगर मेरा एक लोन रहता तो मैं आज जब अभी एक ठिकाने में चोर हूँ तो हर जगह बन जाऊँ भाई चोर, मेरे को क्या फर्क हम पड़ रहा जब है, सही डूबने बात है। ही वाले हैं तो हम आपको भी पैर पकड़ के खींच लेंगे ना। हाँ, हम और साथ में डूबते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन हमारे डूबने से ना आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने 1,40,000 तो पहले ही ले लिया है। नहीं सर, हमारे बुक्स में वो इंटरेस्ट में जमा हो गया है। हाँ आप तो जो कह रहे हैं आपकी बात सही है। हम्म, बैंक इंटरेस्ट भी काम करती है, आपका पैसा जमा हो तो अब आपको इंटरेस्ट देती देखो है। तिवारी जी, एक हाँ चीज जी। हम आप एकदम सिस्टमेटिकली प्रोफेशनली बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो, बिल्कुल। हाँ आप समझिए, गणित समझिए। आप मैं क्या हम्म। समझाऊं, मतलब मैं तो छोटा हूँ, आप तो नहीं 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 अनुभवी है। सर, सुनिए सुनिए, मैं आपसे बिल्कुल कुछ ना कुछ, ऐसा होता है ना कभी कभार, छोटा भाई जो सलाह देता है काम की भी होती है नहीं ना। नहीं, अरे हमारा इतना भैया नहीं कंडीशन कि मैं नहीं आपको नहीं सलाह दे पाऊँ। सुनिए नहीं नहीं, देखिए, फिर 100%, भी मैं तो हर एक से कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ सर। तो फिर भी एक मेरे छोटा को सा, इस लाइन में 35 साल हो गए, हर रोज अरे नया कुछ अरे सीखने भाई मिलता है। अरे, तब मैं आपसे सीखूंगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, बैंक को हमसे कोई किसी भी प्रकार का घाटा नहीं है। सुनो, 48,000 का मेरा डीपीडी है, सॉरी टोटल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। हाँ। समझिए, इसमें हमसे बैंक ने ऑलरेडी 1,40,000 के आसपास इंटरेस्ट ले लिया है, ठीक है। हाँ जी। अगर मान लो इसको, अगर हमको बैंक जो है अगर 15% में भी सेटलमेंट करेगा ना, हम्म। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने मना नहीं हाँ किया। हाँ, तो जो आपकी सेटलमेंट, बात को पूरा मैं हाँ ध्यान से सुन रहा हूँ। तो जो सेटलमेंट होने के बाद है ना, ये बैंक है ना जो लॉस बुक करेगा ना, ये हाँ। टोटल पे करेगा। हाँ जी। मेरे लिए तो, बैंक के लिए तो ये जो प्रोडक्ट मुझे दिया है अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है ना, लेकिन हाँ। ये आरबीआई से बैंक का सिक्योर्ड प्रोडक्ट है ना, तो वहां नहीं, से तो सिक्योर कैसे हुआ? 75% वहां से मिल जाएगा ना इनको। कहाँ से मिल जाए? बैंक को देना पड़ता है, बैंक को वो थोड़ी देता है। क्या? लॉस बुक करते हैं, हमारा एनपी होता है तो उसका हाँ हमको परसेंटेज बैंक आरबीआई में जमा कराना है। नहीं नहीं नहीं, आरबीआई से मिलता है। आरबीआई से मिलता है। हाँ, अरे, 75% है ना, जब बैंक लॉस बुक करता है ना, तो हाँ लॉस बुक करने पे जो जब डिटेल्स प्रोवाइड करता है ना, तो उसका 75% ऑलरेडी ये सिक्योर्ड प्रोडक्ट रहता है। हाँ तभी तो आप लोग मनमानी क्रेडिट कार्ड लोन धड़ाधड़ एक चाय पीने वाला, एक सब्जी बेचने वाले को भी पकड़ के बांट दिए थे। हाँ, वो तो कि देते आपको ही है पता सर। है कि इसको ये क्या है, अगर अगर डिफा मान लो किसी महीने ये किसी कारणवश अगर पेमेंट नहीं किया, तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला है ना, तो आप हम्म। दबा के पेनाल्टी मारोगे, और अगर डिफाल्टर हो नहीं, गया, इसमें पेनल्टी कुछ रखी नहीं है सर आपने। ये नहीं रखी है। एचडीएफसी बैंक में, ये एचडीएफसी चीज में। सही बात है, ये चीज सही है कि हाँ। ये जो लोन है ना मेरा, ये अभी जिस रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो, इसमें सही बात है। ये मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इसमें आपने मेरे से कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं ले रहे हो, ये हाँ बात जी सही सर। है। इसमें इस बात का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं भाई बैंक का 10 साल 15 साल पुराना कस्टमर हूँ। तो इतना अगर आप मेरे लिए कर रहे हो ना, तो मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो भाई, बहुत मैं कमाए सही, हो। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता मैं एहसान हम्म, कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कैसे निपटता है, एक एक ठिकाने से काम खत्म होता है, उसमें शुक्ला जी मेरे को रस है। तो मैं कोई बताइए। एहसान करके मैं क्या करूंगा बताइए? नहीं यार ये भाई, मेरा पैसा तो है नहीं, तिवारी आपका जी, ही पैसा है, आपको ही बैंक में देना है। तिवारी जी एक बात बताऊं भाई, इस जो आप अभी बात कर रहे हो ना, आप फर्स्ट पर्सन ऐसे हो जो इतने अच्छे से इस तरीके से प्रोफेशनली बात कर रहे हो। नहीं तो भाई एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन भाई रिकवरी प्रोसेस है ना, सबसे घटिया है। नहीं सर, ऐसा बता नहीं रहा है। हूँ, यहाँ वापी में जो गुंडे लोग आप पाल के बैठे हो ना, भाई स्टार्टिंग में जब बकेट 1 बकेट 2 में था ना भाई, जीना मुश्किल कर दिया था, खून के आंसू रुला दिया था भाई। सर काम ऐसा तो काम छोड़ के मुझे घर पे आना पड़ता था जो आपके रिकवरी वाले हैं ना, उनसे मिलने के लिए। इस नहीं नहीं तरीके सर, का ऐसा कुछ नहीं हैरेसमेंट है। झेला हूँ, तो अब आराम से सुकून से जी रहा हूँ। आराम से इसको सेटल करूंगा अपने शर्त के मुताबिक, आपकी आप शर्त के सोचिए, मुताबिक नहीं। जो आपसे प्रेम मोहब्बत से बात कर रहे हैं, आप उसको सुकून में रखना चाहते हैं। देखिए तिवारी और जी, जो आप खुद कह रहे हैं कि जो मेरे को परेशान हो रहा था, तिवारी मैं जी, पैसे भर रहा था। तिवारी जी बिल्कुल सही बात। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एक साथ भर नहीं दीजिए, आपकी तिवारी जी, तकलीफ है। मैं आपके बात को मैं सर आंखों पे रखता हूँ और मैं एग्री करता हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक बात ये पूछता हूँ, आपके पास कोई राइट है किसी भी कस्टमर के साथ बदतमीजी करने का? सर, मैंने कहीं आपसे आपने एक भी नहीं किया, अपशब्द, आपने नहीं किया, मैंने क्या मैंने बोला? कहीं पे भी आपसे कोई अपशब्द मैंने या क्या कोई बोला? भी चीज बोली बताइए? मैंने क्या बोला आपसे? आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे हम्म। बैंक जिस बैंक में आप हो, ये सर, देश का सबसे बड़ा किसी ने बैंक है। गलती की अगर मेरे को पता होता है तो किसी ने ठीक है। नहीं किया और है भाई। अगर मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने किया है तो मैं उसके लिए सॉरी कह पहले सकता मैं हूँ। क्या बोला, मतलब पहले आप एग्जीक्यूटिव ऐसे हो
जो जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो ना, दिल को एकदम सुकून मिला। यहाँ का जो बैंकर है ना वापी का, यहाँ का वापी का बैंकर है ना भाई, हाँ जी। वो बैंकर, सोचो आप, ये रिकवरी वाला नहीं, बैंकर का हैरेसमेंट का रिकॉर्डिंग कॉल है, आपको मैं भेजूं व्हाट्सएप नहीं पे, सर, सुनोगे? सर मैं ये बोल एक ही तो नहीं रहा भैया हूँ। क्या है ना तिवारी जी, थोड़ा सा भैया देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मैं वापी आता हूँ तो हम साथ में बैठ के चाय बिल्कुल। पियेंगे। आप सूरत आते हैं, सूरत आके चाय पीजिए। काम काम की जगह और संबंध संबंध की जगह पे तिवारी सर। तो दोस्तों सुना आपने, जो कि एचडीएफसी का पीएल सेटलमेंट हो जाता है 25 से 30% में, वो ये भाई साहब है ना, मिश्रा जी और शर्मा जी निकलने के बाद, और ऑलरेडी 1,40,000 प्रॉफिट में होने के बाद, ये 56% डिमांड कर रहे हैं भाई साहब से, 50 भी नहीं, 56%। ठीक है, तो कुछ नहीं है दोस्तों, सब अपना तरीका है इनका रिकवरी का। कोई गाली दे के बात करेगा, कोई प्यार से बात करेगा। ये बेसिकली इनका ना रिकवरी के टूल का पार्ट है। बैंक को पता होता है कि हमारे यहाँ ना 50 रिकवरी एजेंट हैं या रिकवरी एजेंसी हैं, जिसमें से 45 तो बदतमीजी करने वाली हैं और 5 ऐसी हैं जो बदतमीजी नहीं करती। तो फिर हमें ना, जब केस सभी जगह से घूम जाएगा तब इसको देंगे 5 एजेंसी को जो बदतमीजी नहीं करते। हो सकता है वो पैसा निकाल के देते हैं, बस, और कोई लेना देना नहीं है इनको। अब इतना ही तुम गुप्ता जी और शर्मा जी और मिश्रा जी लग रहे हो, तो भाई साहब जो नॉर्मल 25% में सेटलमेंट हो जाता है, 30% में हो जाता है, उसे दो ना 15-20% पे सेटल करा के। 1,40,000 प्रॉफिट में होने के बाद आप उन भाई साहब से 56% डिमांड कर रहे हो, तो काय बात के गुप्ता जी और शर्मा जी और मिश्रा जी। तो दोस्तों घबराना कतई नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।